कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का एक दूसरे कॉलेज की लड़की से प्यार करता था। दोनों अलग अलग कॉलेज के थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन लड़की अपने कॉलेज से जल्दी निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़के का घर लड़की के कॉलेज के बगल में ही था। लड़की ने कहा, मैं कॉलेज की गेट पर हूँ, घर जा रही तो क्या तुम मुझे अपनी बाइक से छोड़ दोगे क्या? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। लड़की पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी थी, लेकिन लड़का नहीं आया। लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था। तब तक लड़का पूरे 30 मिनट के बाद बाइक लेकर आ गया। लड़की ने कहा, अब किस लिए आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं खुद ही चली जाऊँगी। लड़के ने कहा, अच्छा सॉरी। लड़के ने सॉरी बोला तो लड़की बस थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसकी बाइक पर बैठ गई। लेकिन अब लड़की नोटिस करने लगी थी कि लड़का अक्सर किसी भी गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे कुछ नहीं बोलता। लड़की ने ये भी नोटिस किया कि लड़का ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे उसकी गलती के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, जबकि पहले लड़का ऐसा नहीं करता था। लड़के और लड़की के रिश्ते के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब तो लड़की भी लड़के के सॉरी से तंग आ चुकी थी। वो सोचती थी कि सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन लड़का शायद ये बात समझने को तैयार ही नहीं था। लड़की ने काफ़ी कोशिश की लड़के को समझाने की, लेकिन वो नहीं समझा। आखिरकार लड़की ने फैसला कर लिया कि वो इस रिश्ते को अब ख़त्म कर देगी, क्योंकि लड़की का मानना था कि एक रिश्ता सिर्फ सॉरी से नहीं चल सकता। लड़की ने लड़के का फ़ोन उठाना भी अब बंद कर दिया। धीरे धीरे इस बात को 2 महीने बीत गए, लेकिन लड़की लड़के से इतना प्यार करती थी कि वो उसे भुला नहीं पाई। फिर एक दिन लड़की लड़के से मिलने के लिए उसके कॉलेज के बाहर गई, जहां उसे पता चला कि लड़का तो महीनों से कॉलेज में नहीं आ रहा है। लड़की घबरा गई। उसने लड़के के पास फ़ोन किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। घबराई हुई लड़की लड़के के एक दोस्त के पास गई और उससे पूछने पे पता चला कि लड़का पिछले महीने से हॉस्पिटल में है। लड़की भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची, जहां उसने देखा कि लड़का एक बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पा रहा है। उसे देखकर लड़की रोने लगी। लड़की को देखकर लड़के की भी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर बड़ी मुश्किल से लड़के ने कहा, सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद लड़के ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद लड़के के मम्मी को लड़के के कुछ लेटर मिले और लेटर लेकर वो लड़की के घर पर चली गई। लेटर में लिखा था, माय डियर, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर मेरा 30 मिनट तक इंतज़ार किया था, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया, बल्कि उस दिन पहली बार मेरे सीने में दर्द हुआ था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। और जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुम्हारे पास पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगी। उसके बाद जब भी मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके पीछे भी वजह थी। मुझे ब्लड कैंसर है और इसका पता मुझे कुछ समय पहले ही लगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता ही रहूँगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और ज़िंदगी दे पाता ताकि मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिता पाता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया हो तो मुझे माफ़ कर देना। लेटर पढ़कर लड़की की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बहुत रो रही थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपके सामने खुलकर नहीं बोल पा रहे तो आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और फिर आपको सॉरी बोलने का भी मौका ना मिले। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी आपकी ऐसी कोई स्टोरी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी स्टोरी भेजिए। हम जल्द ही आपकी स्टोरी पर वीडियो बनाएंगे।